आंखें बंद करो और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। सबसे पहले अपने बाइबल उठाओ और सबके सामने ऐसे हिलाओ। हाँ, हिलाओ, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनके पास चाहिए। पीछे एक स्टॉल लगा होता है, वहां से बाइबल मिलती है छोटे से अमाउंट की, ठीक है। इसका तुम मोल नहीं दे सकते बाइबल का, इसका ना ही मोल लेता है कोई। चलो अब आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। परमेश्वर से मांगो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूं, मैं आपके चरणों में हूं। परमेश्वर, ऐ खुदा, हम तेरे बच्चे हैं। मांगो मांगो प्रार्थना से कि परमेश्वर आज जो आपको हमको वचन देने वाले हो अपने दास के मुंह से, हम मांगते हैं आपसे आज कोई रुकावट ना आए, अंधकार की कोई शक्ति हमारा वचन चुरा ना पाए। खुदा, हम तेरे वचन को खाए, हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, वचन समझ आए, हमारी बुद्धि खुले, मन खुले, पवित्र आत्मा काम कीजिए ताकि जो कुछ हम सीखें उसमें बढ़ सके और परमेश्वर तेरी इच्छा में चले और फल लाए। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो आज मेरा टॉपिक है बहुत बड़ा। मेरे टॉपिक में आज समझ लेना है, ऐसे लगेगा जैसे आज बाइबल टीचिंग है, कुछ ऐसा सा महसूस हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो बाइबल में लिखा है कि तुमने शराब नहीं, आशीष को देना है। हालेलुया। मतलब ऐसे हमने बनना है, ठीक है। तो जितनी भी सेवकाइयां चल रही है वो प्रभु की है, प्रभु के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बड़ी सारी डिनोमिनेशंस, अलग अलग शिक्षाएं हैं। अलग अलग शिक्षाएं बनने का कारण है शैतान, जो क्रिश्चियनिटी में काम कर गया। उसने यहां भी गड़बड़ कर दी, दुनिया में तो कर ही रहा था। उसने परमेश्वर के लोगों को भी एक मन नहीं रहने दिया। इसीलिए बाइबल में तो लिखा था एक मन रहो। बाइबल में तो ये लिखा था कि तुम सब एक एक करके मसीह की देह के अंग हो और मसीह तुम्हारा सिर है। जितने यीशु मसीह में वो मसीह की देह है। हम सब, मैं भी, आप भी, पूरी दुनिया के लोग। लेकिन आजकल तो ऐसे नहीं मानते लोग, वो तो मसीह की देह नहीं मानते। वो अलग अलग शिक्षाओं की वजह से लोग कहते हैं नहीं, मैं उसका हूं, मैं इसका हूं, मैं इसका हूं, ऐसे बोलते ना लोग। लेकिन वो टीचिंग की वजह से, शिक्षा की वजह से, उसी शिक्षा की वजह से लोगों का जो विश्वास है और जो लोगों का विश्वास कह लो, प्रार्थना कह लो, धार्मिकता कह लो, वो आगे पीछे। इसीलिए मसीह में चलने वाले बहुत सारे लोग आज भी, जो जीवन यीशु मसीह ने रखा हमारे लिए अच्छा, बहुतायत का, वो लोगों के पास नहीं है। लोग हालातों में, दुखों में, प्रॉब्लम में, उसका कारण है उनका राइट मन, राइट विश्वास, राइट धार्मिकता, राइट प्रार्थना नहीं है लोगों की। लोगों को नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे विश्वास में बनना है, कैसे बने रहना है। छोटी छोटी बातों में आगे पीछे होते रहते लोग, क्योंकि हम अगुए का काम क्या है, तुम्हारे विश्वास को आगे लेकर जाना, तुम्हें और आगे बढ़ना, प्रार्थना में, विश्वास में, धार्मिकता में, अच्छे मन में। ये तब भी पॉसिबल है जब तुम हर बार सीखकर ध्यान दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मैं जानता हूं, मैं भी अनॉइंटिंग ऑयल, कपड़ा, पानी, ऐसी चीजें पर विश्वास करता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, बहुत सारी बातों से परमेश्वर के सामने रखता गया, तो खुदावंद ने ये क्लैरिटी दी मुझे परमेश्वर के वचन से कि ये जरूरत नहीं है, हमें सीधा डायरेक्ट विश्वास रखना चाहिए। और ये सबसे प्योर विश्वास है आपका। हालेलुया। अगर तुम मटेरियल चीजों को नहीं यूज करते हो, डायरेक्ट सीधा विश्वास करते हो, जैसे मान लो ये मुझे अभी उन्होंने मंदिर डाल दी आदर के लिए,
ठीक है, खुशी से। कई लोग ऐसे जो मौत से बाहर निकले और गवाही देने के लिए आते ही नहीं। अजीब मन है ना उनका, शैतान ने बुद्धि को बंद किया है। आपकी गवाहियां बंदी, दौड़ दौड़ कर ढोलों से बैंड बाजों से दो, खुशी से आदर करो खुदावन, फिर देखो कैसे और गवाहियां बन और कैसे बरकत आती। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं। क्या तुम लोगों ने कभी बिलाम के बारे में सुना है? गिनती की पुस्तक में। हालेलुया। आप लोगों में से कितने लोगों ने बिलाम के बारे में सुना? बिलाम, हाथ उठाओ। तो अब ये सोचो, आपको देखो हजारों लोगों में से 10, 20, 50 लोग खड़े कर रहे हाथ कि हमें पता है बिलाम के बारे में। ठीक है, वचन क्यों याद रखना है? क्योंकि वचन ही आपके लिए, आप जानते हो जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, आत्मा से भरा हुआ, वो जर्दन से लौटा, फिर वो 40 दिन जंगल में रहा आत्मा के खाने में, और शैतान वेट करता रहा उसको गुमराह करने में, ताकि जैसे मैंने आदम और हवा को, उसकी पत्नी को गुमराह कर दिया था अपनी शात्री से, क्लेवरी, ओवर क्लेवर है ना, जो शातिर दिमाग, शातिर शक्ति थी उसके अंदर, उससे उसने आदम और हवा को गुमराह कर दिया और परमेश्वर की योजनाओं को रुकावट में डाल दिया ना। जैसे मैं, आप, हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना है और शैतान कुछ ना कुछ तरीका डालकर तुम्हें उस योजना को पूरा होने नहीं देता। कई लोग फंस जाते हैं उसकी जुक्ति में, चाहे वो चंगाई होने की हो, चाहे आपके बच्चे का बाहर जाने का मैटर हो, कोई ऐसा मैटर हो, कुछ ना कुछ शैतान करेगा। लेकिन उसके लिए हमारा मन अच्छा रहना चाहिए परमेश्वर के साथ हर हाल में, ठीक है। लेकिन बाइबल में लिखा जब 40 दिन पूरे हुए तो शैतान यीशु के पास आया, और शैतान जानता था जब उसने आदम और उसकी पत्नी को गुमराह किया था, उससे पहले वो अपनी सोच से, अपने तरीके से गुमराह कर रहा था उन्हें, लेकिन वो हो नहीं रहे थे। क्योंकि इस दुनिया में लोग गुमराह होते हैं परमेश्वर के नाम से, और जो यीशु मसीह में है वो वचन से होंगे गुमराह, उल्टा पुल्टा। और परमेश्वर के नाम से ही दुनिया गुमराह हो रही है। अदर अदर दुनिया जहां कहीं भी जाते हैं उनको कहा जाता है भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ऐसे बात जब होती है तो वो कहते हैं हाँ बात तो भगवान की हो रही, परमात्मा की हो रही, तो वो किसकी पूजा करनी, क्या करना है पता नहीं है, गुमराह हो गए। आपको समझ आया या नहीं समझ आया? तो यीशु में चलने वाले लोग भी ऐसे गुमराह हो जाएंगे वचन के कारण। अगर किसी को नहीं पता वचन क्या है और किस हिसाब से उन्हें समझाया गया, उल्टा पुल्टा करके कई लोगों के दिमाग में वैसे गलत बैठ गया, तो क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। यीशु आदम और हवा को गुमराह कर रहा था शैतान, लेकिन जब वो नहीं हो रहे थे फिर उसने परमेश्वर का नाम यूज किया। बाइबल में पढ़कर देखना, उसने कहा परमेश्वर जानता है इस फल को तुम जब खाओगे तो परमेश्वर खुद जानता तुम नहीं मरोगे। किसका नाम ले रहा है? जब तक वो परमेश्वर का नाम लेकर नहीं बात कर रहा था वो गुमराह नहीं हुए। जब उसने परमेश्वर को ऐड करके बात की तो वो कहता परमेश्वर जानता है अगर तुमने इस फल को खाया तो तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा था तुम मर जाओगे निश्चय इस फल को खाकर, पाप के फल को। तो उसने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे, परमेश्वर जानता है, सगो तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। तो किसके नाम से गुमराह हुए वो? परमेश्वर के नाम से। और जान दे जब शैतान यीशु के पास आता है तो फिर से परमेश्वर के वचन को ऐड करके बात करता है। वो यीशु को कहता है जब उसको भूख लगी ना, 40 दिन जंगल में रहा, खाना नहीं खाया, ना रात दिन परमेश्वर के साथ बना हुआ था, ठीक है। तो शैतान ने उसे कहा तुम्हें तो इतनी भूख लगी है, तुम इन पत्थरों से कह रोटी बन जाए, तुम तो परमेश्वर का पुत्र हो, तुम्हारे पास तो अधिकार है। लेकिन उसने उस यीशु मसीह को जब वो अपनी बात में फंसाना चाहता था परमेश्वर के वचन को ऐड करके, लेकिन यीशु मसीह ने आगे से वचन से ही जवाब दिया। क्या दिया उसको? उसने कहा लिखा है
इंसान निरा रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आपको समझ आई? फिर उसने उसे कहा, ऊपर मंदिर जो सुलेमान का औसारा था, उसके ऊपरले सिरे पर, छत तले, दीवार के किनारे के ऊपर ले गया और वहां जाकर उसको कहा कि तुम यहां से अपने आप को गिराओ। और आपके बारे में वचन में लिखा है कि जब तुम गिराओगे तो स्वर्ग तुम्हें तेरे पांव को ठेस नहीं लगेगी, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह ने फिर उसको क्या कहा? वचन से जवाब दिया कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। हालेलुया। उसने हर बात वचन से जवाब दिया। तो आप लोगों के लिए ये बड़ा जरूरी है। आपको अगर बाइबल अच्छे से नहीं आती, कोई भी आपको मिला रास्ते में, आपके घर में आया, कोई भी आया, आपको कोई वचन ऐसे बता दिया, तुम सोचो अच्छा मुझे पता नहीं था, तो गुमराह हो जाओ, तुम विश्वास से भटक जाओ। तो मैं तो पूरा आपको ज्ञान दूंगा, अगर आप उसको पकड़ कर रखोगे, बनाकर रखोगे मन में, कभी भी गुमराह नहीं होंगे, तुम बहुत आगे जाओगे। जब तुम ध्यान दोगे, तुम्हारे अंदर वचन बैठेगा, तुम बहुत फिर आगे जाओगे। हालेलुया। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे मन के ऊपर कितनी आशीष चाहिए, कितनी बरकत चाहिए। तो बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए कि तुम लोग तो अब सुन सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी तुम्हें यह समझाना चाहता हूं। अगर तुम गिनती की पुस्तक में जाओ, 22 अध्याय पढ़ो, 23 अध्याय पढ़ो, 24 पढ़ो, मैं पढ़ूंगा नहीं, बस तुम्हें समझाऊंगा। क्या करूंगा? गिनती की पुस्तक में, ठीक है। वहां पर जानते क्या हुआ? वहां पर जब इजरायली मिस्र की गुलामी से निकले तो उन्होंने रास्ते से 2 देश थे और उन देशों से निकलकर आगे जाना था। जो परमेश्वर ने देश देना था, जगह देना थी, वहां तक पहुंचना था। लेकिन उन्होंने उनसे बात की, राजा कि हम तेरे बाहर देश से, तेरी फिरी से, है ना, निकल जाएंगे, सीमा से। उसने सीमा तक भी नहीं आने दिया। लेकिन युद्ध हुआ और दोनों देशों के राजाओं को परास्त कर दिया, क्योंकि इनके साथ कौन था? परमेश्वर था इजरायलियों के साथ। अब ये लोग कहां पर आ गए, ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको ऐसी चीज समझ आ जाए। ऐसे लिखा, देखो, तब इजरायलियों ने कूच करके यरीहो के पास, जर्दन नदी के इस पार जो मोवाब के इराबा में डेरे खड़े किए। तो ये जर्दन नदी के पास मोवाब अराबा एरिया है जो लगभग इजराइल में था, ठीक है। वहां पर अपने डेरे खड़े किए है। लेकिन उस देश का उस समय जो राजा था ब्लाक, कौन था? सिपोर का पुत्र। वो, क्योंकि कुछ जब 2 राजाओं को परास्त किया तो दूसरे राजाओं को पता नहीं चलेगा कि ऐसे इजरायलियों ने 2 राजाओं को परास्त कर दिया, खत्म कर दिया उस देशों को, ठीक है। तो ये राजा भी डर गया जब इसकी सीमा पर डेरे लगाए। लेकिन ये राजा, याद रखना, जानता था कि उस देश में एक नबी था, उसका नाम था बिलाम। क्या था? ये राजे ने सोचा कि यहोवा का जो नबी है बिलाम, क्योंकि जो परमेश्वर के नबी थे उस समय जो वो बोलते थे वो होता है। उसने कहा तुम मेरे लिए इन इजरायलियों को श्राप दे, ताकि श्रापित हो जाए और मुझसे मेरे देश में कुछ गड़बड़ ना कर पाए, और ये अगर युद्ध भी हो तो हार जाएं। तो मेरे लिए, और उसने इस, जब तुम पूरा पढ़ोगे तो बिलाम भविष्यवक्ता को, है ना, राजा, जैसे अभी ये देश है, ठीक है, इंडिया, इसका राजा कौन है? मोदी, ठीक है। अगर मैं एक भविष्यवक्ता हूं, वो मुझे कहे कि मैं तुम्हें गृह मंत्री बनाऊंगा, तुम्हें बड़ा पद दूंगा, सोने चांदी से तेरा घर भर दूंगा मुझे, और ये भविष्यवाणी कर या ऐसा कर, मुझे ऐसा कहा। लेकिन इसी तरह से उसने बिलाम को ये अपॉर्चुनिटी दी।
लेकिन जब तुम 22, 23, 24 तीनों अध्याय को पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा यहां पर कि जो बिलाम है उसने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं माना, ऐसे महसूस होगा। ठीक है, पूरी तरह क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें 3 अध्यायों में कि उसने राजा की बात को नहीं माना, उसने यहोवा की बात को माना। लेकिन जब वो फिर भी उसने ये कहा था कि तुम आज की रात रुक जाओ, मैं यहोवा से पूछूंगा, ठीक है, उसकी क्या इच्छा है। लेकिन उसने जब यहोवा से प्रार्थना की तो यहोवा ऐसे लिखा था, यहोवा ने कहा वो मेरे लोग हैं, तुमने उन्हें श्राप नहीं देना, आशीष देना है। फिर उसने उनके कर्मचारियों से कहा ना, जो यहोवा ने कहा मैं वो करूंगा, क्योंकि यहोवा अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, श्राप। फिर उन्होंने और बड़े दल को भेजा, और बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, और बड़ा लालच दिया उसे, फिर भी लिखा उसने नहीं लिया। लिखने में तो ऐसा है, लेकिन बाइबल में लिखा है फिर भी वो उनके साथ जब जाता है राजे के पास, ठीक है, क्योंकि यहोवा ने कहा तू जा राजा के पास जा, लेकिन जब वो तुम्हें कहेगा वो ना मानना, तू उनको आशीष देना लोगों को। वो जाता है तो रास्ते में जिस गधी पर बैठा है वो गधी भटक कर रास्ते से एक नुक्कड़ में दीवार में सट जाती है, और इसको बड़ा गुस्सा आता है, तलवार लेकर उसे मारने लगता है। सॉरी, तलवार लेकर नहीं, लाठी लेकर, कुछ ऐसी चीज लेकर कि मैं कभी में गुस्सा आ जाता है उसको। लेकिन वो मनुष्य की बोली में बोलती है, कई बातें होती है। फिर वहां एक स्वर्गदूत को देखकर वो डर गई थी, उसके हाथ में तलवार थी। लेकिन वहां पर पढ़ने से जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कुछ समझ में नहीं आया, गधी क्यों भटकी और क्यों गधी, और फिर वो स्वर्गदूत उससे बातें करता। अगर पढ़ने में लगेगा तो इतना कोई कसूर नहीं लग रहा उसका, इतना कोई बड़ा कसूर बिलाम भविष्यवक्ता का नहीं लग रहा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि क्यों उसकी गति भटक कर नुक्कड़ में सट गई और मनुष्य की बोली में बोलने लगी। उसने कहा मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ वफादार हूं, तो आज क्या मैंने तुझे दुख देना था, तुम्हारे साथ दगा करना था, ऐसी बातें हुई। मैं तो स्वर्गदूत को देखकर डर गई। फिर स्वर्गदूत भी दिखा उसे बिलाम को, उसके हाथ में तलवार थी। फिर उसने उससे कहा कि तू यहोवा के मार्ग में सिद्ध हो जा, और जो तू यहोवा के वही करना। फिर वो दंडवत करता है, फिर आगे जाता है, जो यहोवा कहता है वो करता है। इससे ज्यादा समझ नहीं आती क्या हुआ है, बोलो तो कैसे आपको समझ आएगी। इसीलिए या तो आपको पूरा बाइबल में जब भी कोई टॉपिक को समझना तो पूरा रचना, उसे बोलते हैं संदर्भ, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेस्ट। हालेलुया। कभी भी तुम किसी एक आधे वचन को लेकर मतबल नहीं बनाना। बोलो, किसी भी वचन को ऐसा नहीं तुम किसी भी वचन को पकड़कर उसका मतबल बना दो। कॉन्टेस्ट को समझना पड़ेगा, रचना को समझना पड़ेगा। कभी कभी तो पूरी रचना में 2, 3, 4 अध्याय में भी उसका आंसर नहीं मिलता, उसका आंसर मिलता है कहीं दूसरी जगह पर बाइबल में। आपको समझ आया? तुम जाकर आपका टॉपिक पूरा होगा, तब तुम्हारा वचन जो खुदा ने दिया तुम्हें सही विश्वास करने में क्या देगा, समझ देगा। तो हमारा विश्वास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको पतरस ने बताया। पतरस ने कहा तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, मतलब परखा हुआ विश्वास मतलब तुम्हारा विश्वास परमेश्वर परखेगा कैसा है। नहीं, परखेगा मतलब ये होता है टेस्ट। बोलो, जैसे तुमने पढ़ाई करते हो ना, जैसे आप कोई पढ़ते लिखते हो तो पढ़ाई करते हो, तो एक दिन तुम्हारे क्या होते, एग्जाम। क्या होते हैं? उसको टेस्ट बोलते हैं ना। जो कुछ तुमने पढ़ाई की उसका रिजल्ट लेना, उसके नंबर लेना, है ना, पोजीशन लेना, फायदा लेना, टेस्ट देकर, एग्जाम देकर। तो इसी तरह तुम्हारा जो विश्वास है उसका एग्जाम, कि जो तुम परमेश्वर के साथ कर रहे हो उसका रिजल्ट लेना। उसको पतरस ने ऐसे लिखा, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से जो भट्टी पर ताया गया है उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान है। तो ये बड़ा विषय आपके लिए। बाइबल वो तो कुछ हमारे लोग तो बोल रहे हैं परमेश्वर तुम्हारी परीक्षाएं लेगा, परमेश्वर तुम्हें हालातों में देखेगा तुम मेरा बंदा है या नहीं, ऐसी शिक्षाएं और लोगों को और
डाल रहे हो हालातों में, परेशानियों में, और लोग और हालातों में चले जाएंगे। समझ आई या नहीं आई? लेकिन मैंने ये एक वचन पतरस की बुक में पढ़ा तो वहां से मुझे समझ आया कि बिलाम ने अपॉर्चुनिटी को मान लिया था। उसके अंदर लालच आ गया था जो गिनती की पुस्तक में ढूंढ में भी नहीं मिलता हमें। आई समझ के नहीं आई? गधी क्यों ऐसे भटकी, क्या हुआ, तो क्लैरिटी नहीं मिलती। लेकिन एक वचन से मुझे सारा होली स्पिरिट ने गाइड किया। वो वचन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। दूसरा पतरस की बुक में बिलाम के बारे में लिखा है। पतरस जो खुदा का, ये दूसरा पतरस देखो, दिखाओ, हाँ वो देखो दूसरा पतरस, ये 2 अध्याय ऊपर क्या लिखा, झूठे शिक्षक। नीचे ये बातें स्टार्ट है। अगर यहां से पढ़ोगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 प्राणियों को बचा लिया। लेकिन यहां अब तुम 2 का 1 से लेकर पढ़ते जाओ, क्या बातें हो रही यहां पर, यह समझना जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कीमती चीज है। तुम्हारा यहां आना कीमती है, तुम्हारा बैठना सुनना ध्यान देना कीमती चीज है। तो मैं क्यों वॉलंटियर को बोलता हूं पीछे खड़े हो? जब मैं मास प्रेयर करता हूं, मास प्रेयर खत्म होते ही कुछ लोग दौड़ जाते घर में। वो उनके लिए बुरा है, वो उनका शारीरिक जीवन है, वो पता नहीं बस का बहाना मानते, क्या करते हैं, दिमाग कैसे लगा है। लेकिन हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, हम लोग आपको राइट करने में लगे हुए हैं। हम लोग आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। हम चाहते हैं आपका भला हो, हम चाहते हैं आप अनुशासन में आ जाओ, हम चाहते हैं आप आज्ञाकारी बनो। लेकिन जो शरीर में उन्हें गुस्सा लगता है, कई लोग लंगर खाने में झगड़ा करते हैं क्योंकि शरीर में ये बात वो बात, कई बातों में आगे पीछे। जहां भी तुम जब ये रचना पढ़ोगे तो ऐसी बातों से बात हो रही है। जो आगे पीछे जो गलत चीजें करते हैं, उन गलत चीजों करने वाले के लोगों के बारे में खुदा का कलाम है कि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो वो बहुत गड़बड़ जीवन जी रहे। अगर तुम इसको पढ़ते जाओ, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ दूं तुम्हारे लिए तो ये क्यों बात हो रही है ना। वहां पर शुरुआत में लिखा परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, ये स्वर्गदूत कौन से थे? जो लूसीफर के द्वारा गवाए गए, जो अब स्वर्गदूत नहीं दुष्ट आत्माएं बन गई है, ये उनकी बात हो रही। ये शायद कई लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, कई प्रचारकों को, लेकिन खुदा ने मेरी बुद्धि बहुत खोली है। ये वो दुष्ट स्वर्गदूत हैं जो लूसीफर के द्वारा गिराए गए थे। इन्होंने आकर नूह के समय में बड़ी गड़बड़ की, इसीलिए जल प्रलय आया। इन्होंने लोगों को पाप में इतना ज्यादा डाल दिया, इनको बंदी बनाया गया न्याय के दिन के लिए, ठीक है। और ये बातें हो रही है। 6 में लिखा सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। मतलब जो सोदोम और अमोरा के साथ हुआ, राख बन गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का निरादर किया, आज्ञाकारी नहीं की, इसीलिए वो भस्म हुए, पाप करने लगे उसके बनाए हुए इंसान। तो ये आने वाले भक्तिहीन लोग, मतलब जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, आज्ञा को नहीं मानते, उनके लिए एक दृष्टांत ठहरे कि अनआज्ञाकारी लोगों के साथ क्या हुआ। ये सीखना पड़ेगा हमें, क्या बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये बातें अगर तुम पढ़ते जाओ, अगर तुम और पढ़ो आगे, 7 में लिखा और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि मैं धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेता और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं।
खुदा के अनुग्रह को, उसके प्रेम को तुच्छ जानते। तुम बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, सुबह 7 बजे हॉस्पिटल में गए हो, अभी तक नंबर नहीं आया, रात को 7 बज गए, 8 बज गए, हटोगे वहां से? बोलो। लेकिन तुम हट जाते हो यहां से। तुम इस खाने का मतलब, हम तुम्हें बना रहे खुदा के साथ खड़े, तुमसे फायदा नहीं लेंगे हम कोई, तुम्हारा भलाई करना है हमने, तुम्हें डिलीवरेंस देनी है, तुम्हारे भले के लिए, आशीषों के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं हम। कुछ बच्चे यहां अपना घर बार छोड़कर रात दिन कुंवारे बच्चे लगे हुए, तुम्हें आदर करना चाहिए। छोटी छोटी बातों से गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बातों से मन खराब करते हो, खाने के विषय को लेकर, कोई और विषय को लेकर यहां चर्च में। जब प्रभु ने कहा जो मेरे लिए प्राण देगा वो अपना प्राण बचाएगा, जो अपना प्राण बचाएगा वो गवाएगा, उसने तो अपना प्राण देने तक तुम्हें वफादार मांगा है। तो छोटी छोटी बातों में तुम वफादार नहीं हो तो प्राण तो बड़ी दूर की बात है। अगर मौका आया, कभी विरोध हुआ हमारे लोगों का खतरनाक, तुम्हें मौत जैसा हालात लगा, तुम तो सबसे पहले मुकर जाओगे, मैं नहीं जानता यीशु को, मैं तो वही गया ही चर्च में। उसी दिन उद्धार तुम्हारा गया जिस दिन तुमने इनकार किया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? वो लोग जो प्रभुता को तुच्छ जानते, तो यहां शिक्षा हो रही है, यहां शिक्षा करते करते आगे लिखा वह लोग ढीठ और हठी है, ऐसी चीजें हो रही। अगर पढ़ते जाओ तो कई चीजें गलत जो करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, ये बातें करते करते उन लोगों के लिए जो गलत है ना, गलत जिंदगी जीते हैं, उनकी बातें हो रही है। और 14 में लिखा उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वह चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वह संताप की संतान है, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बिहोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। हालेलुया। यहां पर उसकी बात हुई है बिलाम की, कि बिहोर का पुत्र बिलाम ने अधर्म पाप की कमाई को प्रिय जाना, लेकिन वहां पर तो लिखा नहीं, ये पतरस ने लिखा है, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका, जो लालच लेकर राजा की बात लेकर अपने लोगों को क्या देने वाला था? श्राप। लेकिन जब वहां हम जाते हैं, वहां तो लिखा ही नहीं, तुम तो कुछ और पढ़कर प्रचार कर दो या और विश्वास कर दो। इसीलिए ये बातें समझना क्या है जरूरी है, क्योंकि हमारा विश्वास राइट चाहिए, हमारी धार्मिकता राइट चाहिए, हमारा अंगीकार राइट चाहिए, हमारे पास वचन की नॉलेज राइट चाहिए। अगर नहीं है तो तुम फंस जाओगे, तुम शैतान की जुक्ति में फंस जाओगे। आप जानते हो, मैंने इस बार, क्योंकि जब हम तेल पानी नहीं देते लोगों को, प्रार्थना किया हुआ ऐसी चीजें नहीं देते, मटेरियल हम लोगों को इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है उसके बारे में जानू करवाते हैं, क्योंकि बिना आत्मा से तुम कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं पा पाओगे, बिना आत्मा के द्वारा तुम कभी भी परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं चल पाओगे। तुम हालातों में रहोगे, प्रॉब्लम्स में रहोगे, मुश्किलात में रहोगे, अगर तुम आत्मा के द्वारा नहीं चले। चाहे तुम यहां भी आते हो, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, आत्मा के द्वारा प्रैक्टिकल नहीं किया, आत्मा की प्रैक्टिस क्या है, आत्मा के द्वारा चलना क्या है, ये तुम्हें समझ नहीं है, तो तुम शरीर में रह जाओगे, बुद्धि लगाओगे, आगे पीछे रहोगे, छोटी छोटी बातों से गुस्सा करोगे, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। समझ आया या नहीं आया? लेकिन इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आज मैं इस थर्सडे को, आई डोंट नो कितने लोगों ने थर्सडे का वचन सुना, तुम्हारे पास टाइम था, तुम्हें मन मारना होगा, अपनी देह की क्रियाओं को मारना होगा, तुम्हारे पास टाइम था थर्सडे का वचन सुनने का, लेकिन तुमने सुना नहीं, क्योंकि तुम्हारी शरीर की देह की क्रियाएं काम करती रही, फालतू कामों में, फालतू बातों में, फालतू फोन देखने में, लेकिन खुदा का वचन सुनने में, बाइबल पढ़ने में ध्यान नहीं दिया।
लेकिन तुम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तुम्हें रोज, है ना। मैं भी, जब मेरे साथ भी ऐसी चीजें होती थी, मैं भी बोलता था परमेश्वर मैं रोज बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना अच्छे से हो रही है। मैं प्रैक्टिकल करता था, एक दिन मेरा हो गया सब कुछ अच्छा। हालेलुया। मेरे साथ भी मुश्किल आती थी। तुम वीरवार का वचन नहीं सुनते थे, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें परमेश्वर के सामने रखना है, तुम रखते हैं ना, देखना फिर मजा क्या आता। सच्ची जबरदस्त होगा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं वीरवार को, थर्सडे को मैंने तेल के ऊपर सिखाया था। क्योंकि मैं ये क्यों सिखा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि तुम्हें कोई भी पढ़ाकर कहेगा तुम्हारा पास्टर गलत है, देखो यहां लिखा है तेल के बारे में, ये यूज करना है, ऐसा लिखा है। तो मैंने तुम्हें ना याकूब की पत्री 5:13 में जो लिखा तेल के बारे में, उसके बारे में जो खुदा के आत्मा ने मुझे बताया, उस पर ध्यान दिलाया था। वहां पर ऐसे लिखा है कि तुम में अगर कोई रोगी है तो प्राचीनों को बुलाओ, वो उन पर तेल मलकर प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। अब दोनों में परमेश्वर का वचन तेल से बच जाएगा, तेल से भला होगा, या विश्वास की प्रार्थना से? बात को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा हुआ वहां पर ऐसे लिखा था कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बचेगा, और बाइबल में यह लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तुम पूरी बाइबल पढ़ोगे तो तेल के बारे में जो लगाकर चिंगाई चुंगी हुई कोई, उसमें 2 बार लिखा है, हजारों बार विश्वास के बारे में लिखा है। अगर वोटें पड़े तो 2 वोटों वाला जीतेगा कि 1000 वोटों वाला? अरे 2 जगह वाली को तुमने इतना बढ़ा दिया और 1000 जगह वाले को नॉर्मल कर दिया। तो विश्वास मेन है आपका मन का, ये सबसे बड़ा विषय। उस वचन को उस दिन मैंने सिखाया, लेकिन ये वचन ना एक मरकस में लिखा था, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता था मुझे ये वचन। तो मैंने इस पर प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, क्योंकि ये भी तेल के ऊपर लिखा था। आज मैं तुम्हें रचना बताऊंगा, रचना क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होती है इस वचन से, तुम्हें क्लैरिटी दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है मुझे सब चीजों को समझाने के लिए। हालेलुया। ये वचन पढ़ेंगे मरकस 6:12 और 13। इसी वचन से बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और समझाते हैं, ये देखो तेल के बारे में लिखा, तुम बाइबल को आगे पीछे करते हो, जो लिखा है वो प्रभु ने कहा है ना, ऐसे करके लोग गुमराह करते हैं। लेकिन यहां पर पढ़ो क्या लिखा है। 12 में लिखा, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया, मतलब चेलों ने, कि मन फिराओ। 13 में लिखा, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, किन्होंने? चेलों ने, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। इस वचन से मैं भी कंफ्यूज था, बोलो, क्योंकि लिखा तो है, लोग तुम्हें पढ़ाएंगे और तुम्हें गुमराह कर देंगे, और तुम भी फिर तेल पानी यूज करोगे, और जो मैं तुम्हारा प्योर विश्वास बना रहा हूं परमेश्वर के साथ, वो भी तुम्हारा फिर मिक्स हो जाएगा इस सोने की तरह। जब इसका नाम बड़ा है सोना, कीमती चीज है, लेकिन इसमें मिलावट है। तुम्हारे विश्वास में मिलावट चाहिए या प्योर चाहिए? बोलो, प्योर विश्वास एक दिन तुम्हें बड़ी जिंदगी देगा, जब ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, चलो, मैंने 2 वचन पढ़े थे, इससे मतलब बना दिया तुम्हारे लिए। अब इसको पीछे से पढ़कर इसका कॉन्टेक्स्ट चेक करते हैं। ये पीछे से रचना पढ़ने के बाद समझ आएगी ना हमें, ये क्या बात हो रही थी, क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मैं इसको पूरा पढ़ता हूं। जब चेलों को यीशु मसीह ने क्या दिया? अधिकार। क्या दिया? अधिकार दिया कि जाओ, जाकर लोगों में, गांव-गांव में, नगरों में क्या करो? सुसमाचार बांटो, प्रचार करो। और उस समय अधिकार देकर क्या क्या बातें हुई यीशु चेलों के बीच में, इसको हम पढ़कर चेक करेंगे क्या बातें हुई। रचना पूरी पढ़ेंगे उस वचन की, फिर हमें समझ आएगा यहां मैटर क्या था, अंडरस्टैंडिंग क्या थी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। 6:7 में लिखा, यीशु ने अपने 12 को, मतलब चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना ले लो, ना तो रोटी, ना झोली,
ना बटुए, बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। रचना पूरी ये है। अब मैंने पढ़ दिया, लेकिन मुझे पता तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हें समझाने के लिए अभी मुझे और कई कुछ करना पड़ेगा बाइबल के अंदर से। चलो इसी वचन को, क्योंकि ये वचन एक ही वचन मत्ती, मरकस, लूका, योना, यीशु मसीह ने जो कुछ किया था 4 चेलों ने लिखा है। कितने चेलों ने? एक चंगाई को 4 चेलों ने सेम लिखा, एक विषय को 3 चेलों ने सेम लिखा, सेम उसी बात को। ठीक है, तो इन चेलों के इन्होंने जो लिखा है, इसको हम लूका ने भी लिखा और मत्ती ने भी लिखा है। और इसके बाद यही वचन हम लूका में पढ़ेंगे सेम। ठीक है, तो चलो हम लूका में चलते हैं। 9:1 से पढ़ते क्या लिखा यहां पर, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। 9:1 से पढ़ते क्या लिखा। 6 तक। फिर यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी लेना, ना झोली, मतलब झोली लेना, और ना रोटी, ना रुपया, ना 2-2 कुर्ते, मतलब एक ही कुर्ता डालना, दूसरा भी ना लेना। जिस किसी घर में तुम उतरो वही रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वह निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। तो यहां पर वचन सेम है, सेम कॉन्टेस्ट है, लेकिन वहां तेल की लाइन है, यहां लूका ने तेल के बारे में नहीं लिखा। उसने जो अधिकार मिला था वही अधिकार के द्वारा लोगों को क्या किया, हील किया, चंगा किया, ऐसा लिखा। अच्छा, इसको मत्ती में भी देखते हैं। मत्ती 10 अध्याय, सेम वचन। उसके बाद मैं तुम्हें मेन पॉइंट पर लेकर आऊंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें यह समझ आए। हां, इसको 10:5 से पढ़ते क्या लिखा। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और ना सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमंद पाया, सेत में दो। तुमने ये अधिकार मुफ्त में लिया है मुझसे, और इस काम को मुफ्त में करना है, इसके पैसे नहीं लेने, ठीक है। आगे 9 में लिखा, अपने बटुओं में, पटकुओं में ना तो सोना, ना रूपा पैसा और ना तांबा रखना। मारे के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी घर में रहो। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा या ठहरेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। अब मैंने 3 जगह से एक ही वचन को कॉन्टेस्ट से पढ़ा है।
क्योंकि एक वचन वहां जो लिखा था तेल के द्वारा उन्होंने चिंगाई की, उसको पढ़कर तो तुम्हें कोई भी पढ़ाएगा तुम कहोगे हाँ लिखा 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 लिखा। लेकिन जब मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, मतलब खुदा की आत्मा ने मुझे समझाया, तो इसमें बहुत ताकत की बातें, सामर्थ की बातें। अगर तुम्हारे अंदर ये सामर्थ की बातें नहीं बैठी, तुम एक बहुत निचले लेवल के बिलीवर रह जाओगे। टुकड़ों पर पलने वाले, बिच बिच करने वाले, रोने धोने वाले और मरते रहने वाले, रू 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 करने वाले, कभी भी तुम्हें परमेश्वर के साथ असली जीवन, असली अनुभव नहीं समझ आएगा। हालेलुया। अगर तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आया, चलो मुझे ये बताओ, जो यीशु मसीह ने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया, ये अधिकार कहां काम करता है? सबसे पहले ये पॉइंट था यीशु का, बोलो, हमारे मन के अंदर। जो यीशु मसीह ने उन्हें वचन दिया कि जाओ, मैं अशुद्ध आत्माओं पर, बीमारियों को दूर करने का तुम्हें सामर्थ भी देता हूं और अधिकार भी देता हूं। ये वचन उनके कहां बैठना चाहिए था? मन में ना। ये मन की चीज है या मटीरियलिस्ट चीज है? ये मन की चीज है, यीशु ने उन्हें बताई। तो वहां पर उन्होंने उस बात को अपने मन में रखा और उस दिए हुए अधिकार को यूज कैसे किया? विश्वास के साथ, मन के विश्वास के साथ। समझ आया ना ये अधिकार क्या होता है जो यीशु ने दिया? सबसे बड़ी बात यीशु मसीह ने जो उन्हें सिखाई, वो आपके लिए बड़ी पावरफुल है। जो यीशु मसीह ने कहा, ना तो लाठी लेना, ना बटुए लेना, ना झोली लेना, ना 2 कुर्ते लेना, ना पैसे लेना, ना तांबा लेना, ना रोटियां लेना, कुछ भी साथ नहीं लेना। ये सबसे पावरफुल विषय था, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें एक आत्मा का जबरदस्त अनुभव करवा रहा था कि तुम्हें किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना। ऐसा नहीं, तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर हमें किसी ने खाना नहीं दिया काम करने के वक्त, तो हमारे पास क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो उसने इतना डिपेंड करवाया खुदा के ऊपर, उनका आत्मिक अभ्यास इतना तगड़ा बनाया कि छोटी सी छोटी चीज का भी तुमने सहारा नहीं लेना है। सोच कर देखो यीशु के बारे में। कॉन्टेक्स्ट तो ये कहता है, अगर यीशु मसीह इतनी बड़ी चीजें समझा रहा था, ना कपड़ा लेना, ना लाठी लेना, ना रूपा लेना, ना सोना लेना, ना चांदी, ना कोई दूसरा कुर्ता लेना, ना बटुआ लेना, किसी भी चीज को, क्योंकि तुम्हारे लिए जब तुम जाओगे, तुम मजदूरी कर रहे हो, तुम सेवा कर रहे हो, तुम्हारे लिए इंतजाम कौन करेगा हर चीज का? तो बताओ, वो तेल देगा यीशु? सोचो आप, बोलेगा चलो ये सारी चीजें नहीं लेना, ये एक सहारा ले जाओ, जब बात ना बने तो इसको यूज कर लेना तेल को। सोचो, सोच कर देखो आप। रचना ये होती है, रचना से कॉन्टेक्स्ट से हमें समझ आएगा एक्चुअली वचन क्या था और दुनिया में क्या हो रहा है, परमेश्वर के लोग क्या कर रहे। तुम्हें भी ऐसे बनना पड़ेगा, तुम्हें भी अपना सहारा अनदेखा परमेश्वर को बनाना पड़ेगा, तुम्हें भी आत्मा से ही चलना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे बने नहीं, अरे लिखा तो बड़ा कुछ है यहां, इसीलिए तो कई हुए इसी बात से फायदा ले रहे लोगों का। असल में जुड़ना पड़ेगा। मैं तुमसे हर एक से प्रैक्टिकल करवाऊंगा और बड़ी बड़ी गवाहियां तुमसे बन जाएगी। आज हम गवाहियां सुन रहे थे ना 2 लोगों की। एक ने अपने सौरे पर प्रैक्टिकल किया जब वो बड़ा बीमार था। एक और बहन थी, वो दूसरा कौन था? है बेटे को प्रॉब्लम थी, है ना? तो दूसरा प्रैक्टिकल थे ये था। लेकिन तुम्हें यही करना, ये सच्चा ज्ञान है, ये खुदा का कलाम है। अगर तुमने इसको पकड़ा नहीं, तुम शरीर में रह जाओगे। इस समय तुम्हारे मन के अंदर कौन काम करेगा? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके मन की चीज है, ना कि तुम्हें मटेरियल चाहिए, चीजें चाहिए। अच्छा, जिनके पास चीजें, उनका हाल पूछो, कितने हालातों में, कितने रोगों में, कितनी बीमारियों में, क्योंकि उनको भरोसा करना नहीं आ रहा, उनको परमेश्वर के साथ चलना नहीं आ रहा, उन्हें प्रैक्टिकल नहीं करना आ रहा अपना विश्वास। उनका विश्वास डाउट से भरा है, उनका विश्वास के अंदर गड़बड़ चल रही है।
और इस मिनिस्ट्री में लोगों का प्योर विश्वास बनाया जाता है और डायरेक्ट खुदा के साथ जोड़ा जाता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, इसको देखो, कहने को ये सोचती है कि जहां मैं जाती थी ना वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रास्ता है प्रभु का, ऐसी ये इसको खड़ा। अच्छा तुम हमारी मिनिस्ट्री में नहीं आती थी? नहीं पापा, मैं फॉलो कर दी थी, मेरा मन करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ बार-बार इधर ਨੂੰ कि मैं यही मिनिस्ट्री देखनी है देखनी, लेकिन आते नहीं थे, कहीं और जाते थे। हाँ जी, कई साल। लेकिन हम नाम नहीं लेंगे किसी मिनिस्ट्री का, क्योंकि सारी मिनिस्ट्रियां प्रभु की हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन याद रखना, जो राइट चीज है वो देना है सबको, पूरी दुनिया को देना है। और तुम्हें इस काम के लिए बुलाया गया है। अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो तुम उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे। तुम्हें इसीलिए बुलाया गया है, तुम उसके राज्य के लिए जियो। अगर तुम ये करते नहीं हो तो तुम स्वार्थी हो, आलसी हो, बस अपने लिए आते हो। जब तुम शुरू करोगे इस काम को करना, खुदा के लिए जीना, आत्मा तुम्हें यूज करना शुरू कर देगी। होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा। जब तुम आत्मा को शोकित कर रहे हो, तुम धार्मिक जीवन को जी नहीं रहे। उसके सबसे बड़ी चाहत है खुदावंत की कि मनुष्य बचाए जाएं और लोग सत्य को जाने। सत्य को जानने के लिए तुम चुने गए इस मिनिस्ट्री में। जो दर्शन खुदा ने मुझे दिया हो, वो दर्शन का तुम हिस्सा हो। तुम्हें बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें उसके राज्य के लिए, खुदा को खुश करने के लिए आगे आना पड़ेगा। हर एक को आना पड़ेगा, हर एक को तैयार होना पड़ेगा खुदा के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए। फिर देखना तुम्हारे अंदर कैसे आत्मा काम करता। सुनो, बहुत सारे लोग लगे हुए, आपने अपने विश्वास को क्या करना, प्योर, क्या करना है, खालिस प्योर विश्वास देना अंदर से। सहारा नहीं लेना चीजों से। बाइबल में बड़ी सारी बातें जिनका कॉन्टेस्ट ना समझ कर इस वचन को इधर लगा दिया, उस वचन को उधर लगा दिया, किसी ने किसी वचन का मतलब ये बना दिया। देखो, मैंने तुम्हें क्लैरिटी दे दी, आज बताओ फिर ये क्या यीशु मसीह तेल दे सकता था? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये हुआ ही नहीं ऐसे, ये ट्रांसलेटर से ऐड हो गया। पता नहीं किसने ये लाइन अपने से ऐड कर दी। बाइबल में ये भी शिक्षा है, यहां यहां वचन ऐड हुआ है। मैं तुम्हें वो समझा सकता हूं टीचिंग के द्वारा। ये लाइन ऐड हुई है, ये बात ऐड हुई है। दो बंदों ने नहीं लिखी, दो चेलों ने ये बात नहीं लिखी, एक में लिखी गई है। सेम कॉन्टेस्ट, सेम बात को, अधिकार देने की बात को तीन चेलों ने लिखा, लेकिन एक ने तेल यूज बीच में लगाया और दो ने नहीं लगाया। वो ऐड की गई बात है, याद रखना। ट्रांसलेटर की ऐड, ट्रांसलेटर की ऐड कहां कहां है, हिलाकर रख दूंगा तुम्हें समझाऊं तो। इसीलिए तुम अपने सिंपली अपने दिमाग को सेट करो कि मुझे चीजें नहीं चाहिए, मेरा विश्वास खुदा पर चाहिए, मेरा भरोसा खुदा पर चाहिए। ये बनाओ, ये तुम्हारा मेन चीज, ये भरोसा बनाओ। ये एक आत्मिक चीज है, ये आत्मिक मन है आपका। मैं तुम्हें समझाने का मतलब आज एक बड़ा पॉइंट था, वो है तुम्हारा फेथ, राइट फेथ, सही विश्वास, सही प्रार्थना। लेकिन आज मैं तुम्हें ज्यादा बातें नहीं सिखा पाऊंगा, और क्योंकि मैं चाहता हूं तुम हमेशा पॉइंट को सीखकर अपने आप को इंप्रूव करो खुदा के साथ। अगर तुम्हारा कोई काम रुका हुआ है, तुम्हारा कोई काम अभी नहीं प्रकट हुआ, तो वो होना है। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं इतने बड़े बड़े काम, इतनी बड़े बड़े ताकत के काम, तो भरोसा करो, अपने मन को अच्छा बनाओ। वो जीवित है, वो सामर्थ्य है, ये हालात कुछ नहीं है। पॉजिटिव प्रार्थना करो। तुम लोगों के कितने लोगों के पास पैम्फलेट आ चुका है? जो मैंने एक पैम्फलेट लिखा है आपका पवित्र आत्मा का प्रैक्टिस, जितने लोगों के पास आ चुका है, अब हाथ नीचे करो। जिनके पास वो पैम्फलेट नहीं है प्रार्थना करने वाला, अब वो हाथ खड़ा करो जिनके पास नहीं है। ऊपर करो, ऊपर ऊपर ऊपर, ऊंचा ऊंचा। तुम लोग आए थे संगति में, पहले भी आए थे, ये 2-3 हफ्ते, आज ही आए हो तुम लोग। ये जितने लोगों ने हाथ खड़े किए आज ही आए, हाथ खड़ा करो अगर आज ही आए तो। अच्छा, आए नहीं है, देखो उनका हाल। यहां दिए जा रहे लेकर लेकर नहीं गए, तो यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। अरे तुम्हें, तुम्हारे लिए अगुआ क्यों दिया गया? तुम्हें चलाए, तुम्हें बताए करना क्या है, तुम्हें समझाए। तुम अगुए को परमेश्वर का ठहराया हुआ
दास अगुआ मानो, वो जो बोलता वो करो। अगर तुमने किया ही नहीं तो फिर तो तुम्हारा रिश्ता ही कोई नहीं, ना मेरे साथ ना परमेश्वर के साथ। खाली फोकट में आते हो बस काम लेने के लिए, और फिर शैतान काम करेगा, तुम्हारे कामों को रोकेगा, एकदम तुम्हें मारेगा अपना ठुड्डा और ले जाएगा पता नहीं कहां, और जहां हालातों में डाल देगा। ऐसे करेगा शैतान। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आई कि तुम्हारा यहाँ रोल क्या है, तुम्हारे आने का मतलब क्या है, तुम्हारा बैठने का मतलब क्या है, सीखने का मतलब क्या है, इतना कीमती वचन। अरे ये मैं पता कब से बिलीवर हूं, लगभग 22 साल होने वाले मुझे। मैं 22 साल से बिलीवर हूं, और इस हफ्ते में ये मुझे प्रकाश दिया परमेश्वर ने इस वचन का। 22 सालों से नहीं दिया उसने। मैंने पता नहीं सैकड़ों के हजारों बार ये वचन पढ़ा, लेकिन तब उसका प्रकाशन मुझे नहीं आया, इस हफ्ते में आया। सोच कर देखो, खुदा का प्रकाशन लेने के लिए वचन का इतने सालों से मैं लगा हुआ, मुझे बताया नहीं खुदा ने, इस बार बताया मुझे, इस हफ्ते में बताया तुम्हारे लिए। मैं मांग रहा था परमेश्वर मुझे इस वचन से कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे लोगों को कोई भी गुमराह कर सकता है, कोई भी पढ़ाकर इन्हें आगे पीछे कर सकता है। बताओ मुझे कैसे समझाऊं। उसी में आंसर था, उसी वचन में था सब कुछ। उसने मेरी बुद्धि खोली और मुझे समझ आ गई। हालेलुया। मैंने तुम्हें बिलाम के बारे में समझाया कि बिलाम के बारे में कहीं भी नहीं लिखा उन 3 अध्यायों में कि उसने अधर्म की कमाई को प्रिय जाना था, लेकिन पतरस की बुक में लिखा उसने ऐसा किया था, लेकिन ट्रांसलेटर की वजह वहां पर पता नहीं क्यों लिखा नहीं गया उसका गलत मन, जो बिलाम भविष्यवक्ता था। लेकिन जब प्रेरित पौल ने, क्योंकि वो लंबे समय से बातें तो चल रही होंगी कि बिलाम ने ऐसा किया था, चाहे वचन लिखा था नहीं लिखा था, लोगों के अंदर बातें थी नबियों की, लेकिन उस वचन को पतरस के द्वारा, आत्मा के द्वारा जब लिखा गया तो वो बात क्लैरिटी में आ गई कि बिलाम ने अधर्म की कमाई को प्रिय जाना था, लालच किया था, अपने लोगों को श्राप देने के लिए राजा का जो प्रयोजन था उसको मान लिया था उसने, और श्राप देने के लिए वो गया था, और परमेश्वर ने उसके मुख को श्राप नहीं आशीष में बदल दिया था अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग खरे थे। मूसा उनके साथ था, मैं आपके साथ हूं, मैं भी एक खुदा का दास हूं, आप मेरे साथ मिलकर बढ़ रहे हो। अगर मैं खरा हूं, तुम भी बने हुए हो, तुम्हें कोई श्रापित नहीं कर सकता। अगर तुम श्रापित हुए तो तुम खुद अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से होगे श्रापित, अपने खराब मन की वजह से आगे पीछे हो जाओगे अगर खुदा के साथ खड़े नहीं रहे तो। क्यों कहते हैं ये आशीष का मंथ है? क्या तुम सब लोग अपने परिवार समेत यहां आए हो कि नहीं आए? तुम्हें आने में, खुदा के साथ बैठने में यहां खड़े बनना है। तुम्हारी बरकतें ढेरों रखी खुदावन। ये ब्लेसिंग मंथ है, इस पर ध्यान दो। कितने लोग इस बार बहुत तैयारी के साथ हैं, कितने लोग अपना दिल, मन, धन, तन मन से खुदा की सेवा में तैयार है कि प्रभु ये जीवन तेरे लिए जीने के लिए रेडी है। और आप जानते हो जितना खुदा के लिए जियोगे, जितना उसके लिए करोगे, आपकी चीजें उतनी बढ़ती जाएगी। और ये कहानी नहीं है, करके देख लेना। तो इस बार क्योंकि सुसमाचार बढ़ाना हमने इस मिनिस्ट्री का, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है अपने पैम्फलेट की शिक्षा को देना। अगर तुम चाहते हो मेरे मोहल्ले में आओ, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, टीम को भेजो, इन्हें बताओ ये दुखी है, ये रीति रिवाजों में डूबे हुए, हम वहां टीम को भेजेंगे, वो अच्छे से बताएंगे लोगों को। टीम जाएगी, पहुंचेगी, तुम आओ यहां, लिखाओ, आकर खुदा के लिए जियो, रूहों को बचाओ। क्योंकि हम जानते हैं जो रीति रिवाजों में पड़े वो कभी अच्छे जीवन नहीं जी सकते। वो झूठ मूठ तुम्हें बोल सकते हैं हमारा अच्छा है, लेकिन रीति रिवाजों वाले कभी भी अच्छा जीवन उनके पास नहीं होता। लेकिन प्योर विश्वास करने वाले, खुदा के साथ चलने वाले ऊपर ऊपर उठाए जाएंगे, कभी नीचे नहीं जाएंगे, ब्लेस जिंदगी जिएंगे, जबरदस्त वो जिंदगी जिएंगे। हालेलुया। तुम्हें अपना मन बनाना है तगड़ा वाला, ठीक है? तगड़ा वाला मन बनाना है। और आप लोगों ने, हमने अब अपनी मिनिस्ट्री के सुसमाचार को बहुत तेज करना है, पूरे पहले पंजाब को कवर करना है। लेकिन हमारे जो जितने एवेंजलिस्ट दूसरे स्टेट्स में, अभी वो लेकर गए पैम्फलेट हिंदी के। लेकिन तुम लोग रेडी हो जाओ,
सुसमाचार के लिए, खुदा के काम के लिए, ताकि बड़े काम, बड़ी आशीषें, बड़ी बरकत को हम देखें, खुदा को खुश करें। उसके लिए जीना है। पहले जो आपके गांव में लोग आगे पीछे हो गए, दोबारा मिलो लोगों को, दोबारा प्रार्थना करके जाओ, फिर से उनके पास जाओ, उन्हें बताओ कैसे बेटर होना है, क्या होना, उनसे मिलो, उत्साहित करो, दोबारा उन लोगों को मिलो, और लोगों को मिलो, नए लोगों को मिलो, जो यीशु में परेशान, उनको मिलो, ताकि उनका मसला हल हो। अगर तुम ये करोगे ना, देखना तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा मन बढ़ेगा, आत्मा तुम्हें मदद करेगा काम। जब जितना लोग गुड न्यूज के लिए निकलते ना, जब चेलों को गुड न्यूज के लिए भेजा यीशु मसीह ने, तो यीशु से उन्होंने पूछा, हम लोगों से क्या बात करेंगे, लोगों से क्या उनको समझाएंगे? तो यीशु ने कहा उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा क्या करना है। आत्मा काम करेगा जब तुम परमेश्वर के लिए निकलोगे, आत्मा से भरना स्टार्ट हो जाओगे, आत्मा काम करेगा। एक दिन तुम बहुत भर जाओगे आत्मा से, जबरदस्त रीति से आत्मिक जिंदगी को जियोगे। आई होप आज का वचन तुम्हें पकड़ में आ चुका है, तुम पकड़ चुके हो। तुम लोगों ने अपने बीज को, दशमांश को, भेंट को खुदा के काम के लिए इस बार देखो, ये पूरा 4 दीवारी हम कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। यहाँ बड़ी चीजें किराए पर है, ये मैट किराए पर है, कई कैमरे किराए पर हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, बड़ी चीजें, टेंट का सामान अभी अपना नहीं है। अगर तुम खराई से बोते रहोगे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर तुम्हारे बीज का फल देगा। बाइबल में लिखा, तबीता नाम की एक औरत थी, विश्वासनी और विधवा थी, और परमेश्वर के राज्य और सुसमाचार के काम में बहुत, लिखा भले भले काम, मतलब बहुत बोती थी। एक दिन मर गई, और पतरस को पता चला, वहां वो पहुंचा, और परमेश्वर ने उसके बीच का, उसके भले कामों का, सुसमाचार का उसको फल दिया कि मृत्यु से वो खड़ी होगी, दोबारा जिंदा हो गई। उसका फल मिला उसके बीज का। इसी तरह आपका यहां आना, सेवा करना, सुनो, वो व्यर्थ नहीं है, उसका फल है, क्योंकि बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं।